अडानी ग्रुप ने फाइनली अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ के रिलेटेड डिटेल्स को अनाउंस कर दिया है। उसे डिस्कस करते हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो में। उससे पहले भी हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया आईपीओ और एफपीओ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक ऐसी कंपनी जो अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं थी, पहली बार जाके स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है, इनिशियल बार, पहली बार, तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। उसी के अगेंस्ट में एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि अडानी, वो अपने फर्दर शेयर को इश्यू करना चाहती है, चाहे अपने एग्जिस्टिंग ओनर्स को या फिर न्यू ओनर्स को, तो उसे हम कहते हैं एफपीओ। 20,000 करोड़ का एफपीओ अनाउंस हो गया है। अगर हम सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को चेकआउट करते हैं, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। 2021 31 मार्च को टोटल एसेट्स थे 51,000 करोड़, जो बढ़ के बढ़ते 2022 में हो गए 1 लाख करोड़ के ऊपर के। टोटल रेवेन्यू भी 40,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 70,000 करोड़ पे पहुंच गया है। पर बिकॉज इनकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000 करोड़ से रिड्यूस होते होते 787 करोड़ पे पहुंच गया है। नेटवर्थ 18,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते हो गई है 26,000 करोड़ की। एंड अगर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करें, 16,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 41,000 करोड़ पे पहुंच गई है। और अगर हम आज के दिन अडानी एंटरप्राइज के पर एनम फ्री कैश फ्लो की बात करें, तो अपने फ्री कैश फ्लो के अकॉर्डिंग इन्हें 15 साल से ऊपर लग जाएंगे अपने डेट को रीपे करने में, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब एफपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट से कि ओपन होगा 27 ऑफ जैन को, क्लोज होगा 31 ऑफ जैन को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 3 ऑफ फेब को, रिफंड स्टार्ट होगा 6 से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 7 को, और लिस्टिंग जो ये कंप्लीट एफपीओ होने वाला है, इसकी होने वाली है 8 ऑफ फेब को। नेक्स्ट, अगर हम एफपीओ के प्राइस बैंड की बात करें, तो प्राइस बैंड है 3112 रुपीज से लेके 3276 रुपीज। मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस 3585 रुपीज से ऑलमोस्ट 10% का हमें डिस्काउंट यहां पे मिलने वाला है। प्लस रिटेलर्स के लिए 64 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। इस कंप्लीट सिनेरियो में डिसीजन बनाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखूंगा। सबसे पहले, जिस दिन ये एफपीओ क्लोज हो रहा होगा, उस समय जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी वर्सेस जिस प्राइस में मुझे इस एफपीओ में अलॉटमेंट आना होगा, अगर उस प्राइस में मुझे एटलीस्ट 3 से 4% का स्कोप मिला, तो ये एफपीओ मेरे लिए अट्रैक्टिव रहेगा, वरना अट्रैक्टिवनेस खो देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरे पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अदानी ग्रुप की कंपनीज का बहुत मेजर एलोकेशन हो रखा है, तो अननेसेसरी मैं उसे ओवर एलोकेशन नहीं करूंगा। अननेसेसरी मेरा जो एलोकेशन है, जो ऑलरेडी बहुत हैवी हो रखा है, उसे और हैवी बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एंड फाइनल पॉइंट, मार्केट का मूल माहौल कैसा है। अगर मार्केट का मूल माहौल अच्छा रहा, तो ये एफपीओ सेल थ्रू होने के काफी चांसेस है। पर अगर बजट में कुछ भी ऊपर नीचे होने की एक्सपेक्टेशंस हुई और अगर मार्केट बिगड़ा, तो हो सकता है कि इस एफपीओ में दिक्कत भी आ जाए। सो मैं पर्सनली अपना डिसीजन बनाऊंगा इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। आपका क्या डिसीजन है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अपना ओपिनियन भी तो बताइए, देखिए कि भाई आपका क्या माइंडसेट चल रहा है। अब चलते हैं फर्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.64% पॉजिटिव, निफ्टी 0.62% पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी आधा % पॉजिटिव रहे। 1000 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 900 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। अब आज का दिन था बंपर दिन। कल हमने 3 एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक को स्टडी किया था और एक इंडेक्स के बारे में कंप्लीट माइंडसेट को प्रिपेयर किया था। चारों के चारों पॉइंट्स जो हमारे टारगेट थे, वहां तक तो मीट हुए सही, बल्कि हमारे टारगेट से एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमें दे चुके थे। देखिए, स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है, आपको हर दिन बड़े प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि फोकस करना है कि जब प्रॉफिट हो बड़ा हो और जब लॉस हो छोटा हो। हमारा कई बार क्या फोकस होता है, बड़े प्रॉफिट पे तो फोकस रहता है, पर उस बड़े प्रॉफिट को लाने के चक्कर में हम लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े करते जाते हैं। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर कंट्रोल में रखा हुआ है और आपकी फेवर में है, तो इन दी एंड आप स्टॉक मार्केट से कमा के जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएससी, हेल्थ केयर बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बाय द वे, मेटल्स की बात मेंबर से 3rd वीक ऑफ दिसंबर में ही हो गई थी विद प्रॉपर रीजनिंग, एंड बाद में तो ओपनली आपके साथ भी डिस्कस हो गया था, जहां से ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। पीएसयू बैंक, एनर्जी, ऑयल एंड गैस थोड़ा सा शांत रहे। आज के दिन विक्स 14.37 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,074 की, 18,032 के आसपास अपना लो बनाता है, परफेक्ट एंट्री देता है, टुवर्ड्स दी क्लोजिंग एकदम हाई के पास जाके क्लोज करता है 18,165 पे, और हाई बनता है 18,200 के नीचे नीचे। अब चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट, और यहां पे हम स्टॉक को भी डिस्कस करने वाले हैं।
जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है और पुट कॉल रेशियो 1.3 के पास में है। धीरे धीरे पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ओवरबोट जोन की तरफ जाता जा रहा है। अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, आज के दिन मैं आपको स्पेशल एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं जो कल हम यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। एफआईआईज और डीआईएस ने दोनों की बात करें तो 17th ऑफ जैन को परचेस करी थी। डीआईएस ने 90 करोड़ की छोटी सी परचेस और एफआईआईज ने नेट में 200 करोड़ के आसपास की छोटी सी परचेस करी थी। अब अगर हम इंट्राडे पर्पस के लिए कल के दिन चेकआउट करें तो कल इमीडिएटली हमें एक छोटा सा सपोर्ट मिलता है 18,150-140 के आसपास। अगर हम कल शॉर्ट की बात करें और हमें पोजिशनल शॉर्ट को ही प्लान करना है कल के दिन, तो एक बार 18,150-40 आधी घंटे से ज्यादा नीचे सस्टेन होता है तो यहां पे हम 18,200 के आसपास के कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और यहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, अच्छा बन सकता है। पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आज देखिए टुवर्ड्स द एंड बार बार ये 18,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अगर इसके ऊपर खुलता है या फिर क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो यहां पे मार्केट हमें नेक्स्ट 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। और कल के दिन एक स्पेशल स्ट्रैटेजी जो हम यूज कर सकते हैं, पहले 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी होती है तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद ना एक एडिशनल स्ट्रैटेजी उसको डिस्कस कीजिएगा कि हम कॉल भी शॉर्ट कर दे और पुट भी शॉर्ट कर दे, दोनों आउट ऑफ द मनी जाके, और इस तरीके से शॉर्ट करें कि हमें रफली पर लॉट पे 100 रुपीज के आसपास का प्रीमियम मिल जाए। देखिए बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पर लॉट मतलब दोनों के लॉट को अगर मैं मिला दूं, कॉल और पुट सेलिंग, तो रफली मुझे 100 रुपीज के आसपास का प्रीमियम मिल जाए। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो छोटा सा हमारा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन हो सकता है और यहां पे हमारा टारगेट एटलीस्ट 50% का प्रीमियम डीके हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्ट्रैटेजी सपोज करते हैं हमने सुबह 10 बजे स्टार्ट करी, 10 बजे स्टार्ट करी तो 1 बजे से पहले पहले अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और हम डरते हैं और नई नई ऐसी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं तो 1 बजे के आसपास हमें एग्जिट कर देना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ऑब्वियसली एग्जिट करना है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद, मॉर्निंग में मार्केट के ओपन होते ही स्ट्रैटेजी को क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग में स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मेंटेन रहती है, इसीलिए हम वो इनिशियल आधी घंटे की वॉलेटिलिटी को अवॉइड करते हैं। और अगर मार्केट यहां पे 10 बजे, पौने 10 बजे के आसपास एक छोटी सी रेंज में जाता हुआ दिखे तो ये स्ट्रैटेजी यहां पे काम कर सकती है। देखिए धीरे धीरे आपको स्ट्रैटेजी को स्टडी करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन से दिन ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होने के सबसे अच्छे चांसेस होते हैं, उस तरीके से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे। अब अगर हम कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक का नाम आता है बीएलएस इंटरनेशनल, जो आपके सामने है। डेली चार्ट मैंने यहां पे प्रेजेंट कर दिया है। बाय द वे, आज के दिन मार्केट के ओपन होते ही मेरे को लग गया था कि आज के फंडा में मैं इसको डिस्कस करूंगा, पर क्या करें, आज ही के दिन ये 10% ऑलरेडी मूव कर गया। अब कभी 2.5 दिन का फंडे में हमें एंट्री देगा तो हम नोटिस में रखेंगे, इमीडिएट मोमेंटम जाता हुआ मिले तब भी हमारे लिए यहां पे एंट्री बन जाती है। रफली 186 के ऊपर जाती एक छोटे से टारगेट के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है ग्रेविटा। देखिए या तो ये 460 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग दिखा के रिवर्सल ले ले, वैसे हमने इसे 420 के लेवल पे भी ऐड किया था, स्पेशली मेंबर्स को याद होगा हमने इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किया था। अब अगर ये 420 से 460 के आसपास आ गया है तो ये इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। या तो ये यहीं से एक रिवर्सल कैंडल देके रिवर्स हो जाए, वरना अगर इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है तो एक नई एंट्री भी मिल जाएगी। तो बोथ साइड की ट्रेड यहां पे मिल सकती है और अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो एटलीस्ट 50% पे प्रॉफिट बुक करना और बैलेंस को ट्रेल करना यहां पे इंपॉर्टेंट होगा। क्या निकालने के चांसेस है? यस, काफी अच्छे चांसेस है, तो पॉजिटिव साइड में भी हमारी नजर रहनी चाहिए। फाइनली है जीएसडब्ल्यू स्टील। देखिए 781 के ऊपर नई एंट्री है, 20 डे मूविंग एवरेज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके निकला है। अगर हम इमीडिएटली बात करें तो 770 से जैसे ही क्रॉस करता है, छोटा सा टारगेट हमारे लिए इंट्राडे के लिए यहां पे मिल जाता है 780-85 तक। और अगर 780 के आसपास जाकर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो यहां पे हमें छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बाय द वे 720 का, उसी के आसपास इससे सपोर्ट लेके 50 डे मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करते हुए बाउंस बैक दिया है। अभी अपने पहले प्रॉफिट बुकिंग एरिया में है तो आपको दोनों साइड की ट्रेड यहां पे मिल सकती है। स्पेशली देखिए कल बिकॉज एक्सपायरी है, दोनों साइड का ड्रामा होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियसली काम करेगा। एक बार मार्केट 18,200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो तब तो हमें ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी एंट्री मिलने लग जाएगी, पर वरना कल के दिन हमारी ये कॉल और पुट की ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी यहां पे काम कर सकती है, तो इस चीज के ऊपर भी फोकस रखिएगा। चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर इस स्ट्रैटेजी को समझना हो तो एक बार वापस से वीडियो को देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे कि हम क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।
सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन भी है, चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो।